जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर शनिदेव विराजमान हो और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण और चतुर्थ चरण, प्रथम और चतुर्थ चरण दोनों में ही शनिदेव का कोई विशेष शुभ फल नहीं होता है। भावों का अपना महत्व है। किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तब फलों में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन नक्षत्रों के जो फल बताए जाते हैं ग्रहों के अनुसार, उसका कुछ न कुछ अंश कुंडली में विद्यमान रहता है। अब उसके बाद में संपूर्ण कुंडली का अध्ययन तो सब ग्रहों की दृष्टियाँ, सब वर्ग कुंडलियों का अध्ययन, दशा, महादशा, गोचर, ये सब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोगों को समझने के लिए, चाहे पुस्तक के द्वारा हो, चाहे कोई वीडियो वगैरह सुन के हो, एक एक चीज़ को ही समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ में कभी भी कोई भी चीज़ न तो वीडियो में बताई जा सकती है, संपूर्ण ज्ञान एक वीडियो में मिलता भी नहीं है और कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब पुस्तकें इतनी हैं और इतने योग बनते हैं, इतने चरण हैं नक्षत्रों के, तो सब चीज़ एक साथ तो संभव ही नहीं। अब बात करते हैं कि शनिदेव अगर दूसरे चरण में हो तो जैसे प्रथम और चतुर्थ का हमने बता दिया, कोई अच्छा फल नहीं प्राप्त होता है, लेकिन दूसरे चरण में बुरा फल प्राप्त नहीं होता है और अच्छे फल की भी मात्रा कोई विशेष अच्छी नहीं होती, लेकिन कम से कम बुरा फल प्राप्त नहीं होता। और तीसरे चरण में कुछ, चाहे ज्योतिष हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, कुछ गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि लेता है ऐसा इंसान। प्राप्त होगी नहीं होगी वो पूर्ण कुंडली का अध्ययन से या उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ चारों चरणों में शनिदेव का फल प्राप्त होता है। अब इनके ऊपर अगर सूर्य देव की दृष्टि हो तो पिता से अनबन रहेगी, पिता और पुत्र के बीच में कुछ न कुछ विचारों का मतभेद हो, चाहे और कोई चीज़ का मतभेद हो, कुछ न कुछ लगा रहेगा आपस में। चंद्रमा की दृष्टि हो, बहनों का कुछ विशेष अधिकार रहता है इंसान के ऊपर और बहनों के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग भी सेट होती है, उनकी बातें भी मानता है। मंगल की दृष्टि हो, शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो और वहाँ पे मंगल की दृष्टि हो तो भाई और बहन दोनों के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती है। बुध देव की दृष्टि हो, जातक साइंस से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इंडिकेशन देती है। गुरु की दृष्टि हो, शासन प्रशासन से लाभ दिलवाती है। और शुक्र देव की दृष्टि अपनी खुद की स्त्री के साथ अनबन भी हो सकती है, वाद विवाद भी हो सकता है, या एक दूसरे के विचार नहीं मिले, वैसा कुछ इंडिकेशन मिल सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि संपूर्ण नहीं होता है कोई भी चीज़। बहुत नियम है, बहुत से सूत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक्सरसाइज, आपका एक्सपीरियंस कितना है। शनिदेव का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर, ये जब हम लोग प्रिडिक्शन में जाते हैं किसी भी कुंडली में, अगर देखते हैं कि शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, किसी ग्रह की दृष्टि हो या नहीं हो, तो प्रायकर शुभ फल नहीं मिलता। उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के खुद देवता सूर्य से संबंधित ही है, आर्यमा है, खुद सूर्य देव का नक्षत्र है। और नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे सूर्य देव और शनिदेव के साथ ज्योतिष शास्त्र में कोई मित्रता नहीं बताई गई है, चाहे पौराणिक कहानियों के अनुसार समझ लो, चाहे ज्योतिष के हिसाब से समझ लो आप, क्योंकि शनिदेव उस स्थान पे निवास करता है इनका ग्रह जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी पहुँचना मुश्किल होती है। तो इसी को इंडिकेशन लगा के हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्या वाकई में शनिदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो और कोई अच्छे फल नहीं प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको भावों में जाना पड़ेगा कि कौन से भाव में विराजमान है और कौन से भाव का अधिपति है।
तो वहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। अब नवमांश कुंडली में कैसी स्थिति है, बाकी ग्रहों की कैसी स्थितियाँ हैं, तो बहुत कुछ चेंज आता है। ज्योतिष शास्त्र में एक पर्टिकुलर एक सिंगल सूत्र को लेके या सिंगल नक्षत्र को लेके आप पूरी की पूरी कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते। और ये भी संभव नहीं है कि आपको नक्षत्र के अनुसार बहुत अच्छे फल बता दिया कि एक पर्टिकुलर ग्रह का एक नक्षत्र में बैठने से वही नक्षत्र में आपके बैठा हुआ है बहुत अच्छा फल है तो आप बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि सब योग मिलने पड़ेंगे। हम लोग उदाहरण के द्वारा समझे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है हर चीज में, लेकिन अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कैसे करेंगे। शरीर का कोई अंग डिजेबल हो जाए, उस काम को करने के लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो, उसमें उतनी ऊर्जा ही नहीं हो, और बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है, तो वो एक जो अंग जो कोई भी है, चाहे अंगुली है, चाहे हाथ है, चाहे आँख है, नाक है, कान है, वो एक जो एक्टिव नहीं है वो पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देता है, बाकी पूरा शरीर स्वस्थ हो। लेकिन एक जरा सी चीज आपको पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर सकती है। और एक जरा सी रोशनी की किरण कि सब ग्रह आपकी जन्मपत्री में अच्छे नहीं है, अच्छे स्थानों में नहीं है, और केवल एक सिंगल ग्रह वो थोड़ा अच्छा है, तो वो एक सिंगल रोशनी पूरे अंधेरे कमरे में उजाला प्रदान कर सकती है। और ज्योतिष कुछ ऐसा ही है। सब ग्रह, सब नक्षत्र ईश्वर ने खुद धरती पे अवतार लेके उनके भी नहीं हुए, तो आप और हम तो साधारण इंसान हैं। और फिर कलयुग का समय, चतुर्थ युग, अंतिम युग, और इसमें बहुत सी बातें राहु के ऊपर निर्भर है। और राहु मतलब हो गया आपका कैसे कर्म कर रहे हैं, किस तरह के आचरण कर रहे हैं, किस तरह के संस्कार है, कैसी वाणी या कैसी भाषा का यूज कर रहे हैं, कौन से नियमों में आप बंधे हुए हैं या बिना नियम के चल रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ नियम तो आपको अपने लिए बनाने पड़ेंगे। समाज या अपने घर या अपने परिवार के लिए तो बाद की बात है, पहले खुद के लिए बनाने पड़ेंगे और उस नियमों पे खुद को चलना पड़ेगा। तब आप दूसरों को चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो चाहे बाहर का कोई हो। जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारे कहने से भी कोई दूसरा नहीं चलेगा। तो ऐसी कुछ बात है ग्रहों और नक्षत्रों के विषय में। बहुत सी बातें हम लोग प्राय करते आ रहे हैं, पुस्तकों का लिखा हुआ भी बताते हैं आपको। और उसके बाद में जैसा कि सेकंड पार्ट जो अभी बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रीट करें ग्रह और नक्षत्रों को, और कैसे समझे हम लोग कि हम लोगों को कैसे फल मिलते, तो वो बातें भी आपके साथ शेयर करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि बहुत से खराब ग्रह है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे विद्वानों ने मतलब नेगलेक्ट कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक जरा सी रोशनी की किरण थी, हालांकि नीच के बैठे हुए थे, लेकिन सूर्य देव तीसरे घर में विराजमान थे। अब ये रोशनी की किरण जरा सी थी उनकी कुंडली में, और एक ही सेंटेंस था, अपना धैर्य मत खो और जी भर मेहनत करो, उस क्षेत्र में करो जहां से तुमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती हो। पैसे कम मिलते हो, स्वीकार करो, लेकिन जहाँ पे आदमी अच्छे हो, पॉजिटिव हो और तुमको ऊपर उठाने की सोचते हो, तुमको हर काम सीखने की या सिखाने की प्रेरणा देते हो, बस वो एक जरा सी रोशनी की किरण उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है इंसान को। ज्योतिष वो ही दिखाता है आपको, क्योंकि ज्योति ईश्वर से कनेक्टेड है। जब हम लोग किसी अंधेरी जगह में एक जरा सी ज्योति, छोटा सा एक तेल का दीपक जलाते हैं तो पूरा का पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ज्योतिष इसी से कनेक्टेड है।
और पूरी तरह ये ज्योतिष आपके संस्कारों के द्वारा निर्माण की गई, अपने पूर्वजों के द्वारा नियम स्वरूप, कि आपको समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में कौन से नियमों पे चलना है, किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना है, वो पूरी की पूरी उतार दी गई नियमों में। लेकिन हम लोगों ने मानना बंद कर दिया। अगर कोई पुराने, हमारी उम्र के कुछ है तो वो जानते हैं कि पुराने नियम क्या थे, या हमसे भी ज़्यादा उम्र के आप कोई 90 साल, 80 साल, 70 साल के बुजुर्ग से जब बातें करेंगे तो वो और भी अच्छी बातें बताएंगे आपको। धन की कमी थी लेकिन सुखी थे, परिवार और समाज में बड़ा मेल मिलाप था, बहुत प्यार था। आज धन की तो अधिकता है, चाहे आप कर्जा लेके करो, कर लेते हो। उस समय कर्जा लेना बड़ी शर्म की बात थी, जमीन बेचना इससे भी ज्यादा शर्म की बात थी। लेकिन आज हम लोग कर्जा लेके कुछ भी कर लेते हैं, चुकाते रहेंगे, नहीं चुकता है तो फिर वो पीछे जो है वो देखेंगे। और इसी उधेड़ बुन में कि कर्जा ले लिया, कमाई का साधन इतना अच्छा नहीं है, और उसी कर्जे को चुकाने के लिए हम लोगों की लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूम घूम के लास्ट में स्वाहा। क्योंकि इस तरह की चीजें जो नियमों के अनुसार नहीं है, उसके विषय में अगर थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं तो उसका फल तो आप अपनी कुंडली को दोष दे दो, भाग्य को दे दो, या किसी और को दे दो, लेकिन किए हुए तो अपने ही है। जैसी हैसियत है उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शनिदेव आपको उतनी पीड़ा नहीं देंगे जितनी पीड़ा हम लोग खुद अर्जित कर लेंगे। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक पार्ट पड़ेगा जाके आपके सिंह राशि में, मतलब 5वें स्थान में, और बाकी के 3 पार्ट पड़ेंगे कन्या राशि में, जो आपके 6ठे स्थान में विराजमान है। और हमने जो कर्जे से संबंधित और जो बातें की है वो इसी वजह से की है, क्योंकि 6ठे स्थान से कर्जे का भी देखा जाता है, 6th स्थान से आपका स्ट्रगल भी देखा जाता है, आपकी नौकरी भी देखी जाती है, आपका जितना रोग वगैरह शरीर में किस तरह के होंगे वो भी देखे जाते हैं, उसके अंदर क्षमता आपकी कितनी है, किस तरह से लड़ सकते हैं उन रोगों से आप। अब शनिदेव का फल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में खराब बता दिया गया, लेकिन इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर शनिदेव आपके 6ठे स्थान में विराजमान हो जाए जाके कन्या राशि में, तब फिर कैसे खराब होगा? फिर तो खराब होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां तो खराब होने नहीं देगा जहां वो 6ठे स्थान में बैठा है। हाँ, स्ट्रगल बढ़ जाएगी आपकी, काम की अधिकता हो जाएगी आपके पास, और किसी चीज के लिए समय नहीं मिलेगा आपको, घर से दूर रह सकते, परिवार से दूर रह सकते, विदेश गमन भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको बोला जाता है कि किसी भी ग्रह की किसी भी कोई बात से जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उसके अनुसार दिमाग में उतना तकलीफ लेके कभी नहीं चलना चाहिए। और अच्छा बोला जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड आपके कर्मों के ऊपर है। प्रायकर सब वीडियो में यही बताते हैं कि किसी भ्रम या भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है ज्योतिष को लेके, कुंडली को लेके। ठीक है, वर्तमान का समय है, भ्रामक जानकारियाँ और भ्रमित करके पैसा अर्जन करने का समय है कि सामने वाले को कैसे उल्लू बनाए, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे आपको ज्योतिष के नाम पे हो, चाहे बिजनेस के नाम पे हो, चाहे नौकरी के नाम पे हो। आजकल वर्तमान का समय कुछ ऐसा ही। अपने आप को सेव कैसे रखें, अपने दिमाग को अप्लाई कीजिए, वीडियो भी देखिए, ज्योतिष भी देखिए, पुस्तक भी पढ़िए, और खुद के दिमाग को भी सही रखिए।
पुस्तकों में केवल कोड है, उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। डिकोड करने के लिए कोई पुस्तक नहीं बनी है, वो पुस्तक आप खुद है। आपके खुद के हृदय या दिमाग के अंदर वो सब चीज, सब सूत्रों का डिकोड है। सबकी चाबी आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है। अब वो उसको कितनी जागृत कर सकता है, ये उसके खुद के कर्मों के ऊपर, अपने नियमों के ऊपर डिपेंड है। तो आशा मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अभी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।